Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. मान लीजिए अब हम लोग चाहते हैं कि डेट का वैलिडेशन हम लोग करना चाहते हैं, मतलब कोई डेट आदमी डाले या यूज़र डाले तो उसको डेट को वैलिडेट कैसे करें। तो हम लोग फिलहाल देखेंगे डेट का वैलिडेशन। तो डेट का वैलिडेशन के लिए पहला चीज़ तो क्या करना होगा, हमें डेट सिस्टम डेट रीड करना होगा। उसके बाद इनपुट कराना होगा डेट बाय यूज़र, एंड फिर वो जो डेट आता है वो आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहता है, उसको डेट फॉर्मेट में चेंज करना पड़ता है। तो इसको हम लोग str2 टाइम फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके थ्रू हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे, ये टाइम फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, चेंज इनपुट डेट which is in string format to time format। तो इस काम में ये चीज करता है। एंड उसके बाद फिर हम लोग कंपेयर करेंगे बोथ इन, देन कंपेयर बोथ सिस्टम डेट एंड एंटर्ड डेट। तो अब मान लीजिए हम लोग एक बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं टू चेक डेट ऑफ बुकिंग। चेक क्या करना है, डेट ऑफ बुकिंग, और डेट ऑफ बुकिंग क्या होना चाहिए, विद इन 30 days फ्रॉम करंट डेट। तो मतलब आज का जो डेट है उसके अंदर का 30 दिन के अंदर का बुकिंग डेट होना चाहिए। तो अब इसको देखते हैं हम लोग किस तरीके से करेंगे। एंटर बुकिंग डेट, फॉर्म टैग में डालेंगे। एंटर बुकिंग डेट कर लिया। अब इसको हम लोग डालेंगे, इनपुट कराएंगे, इनपुट टाइप डेट द्वारा, इसका नाम मान लीजिए डी कर देते हैं, और हम लोग इसमें डिस्प्ले भी करा देते हैं जो PHP द्वारा इको कराया जाएगा डेट। बगल में एक स्पैन रखते हैं, उसमें बताएगा कि डेट सही डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है। तो ये भी अगेन PHP द्वारा बताएगा, तो इसको भी हम लोग इको करा लेते हैं। तो ये एक बेसिक फॉर्म हमारा तैयार हो गया। अब इसमें हम लोग पुट टाइप सबमिट बटन डाल देते हैं।
तो इतना रन करा के पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है फॉर्म हमारा। अब ये जो वेरिएबल हमने लिखा हुआ है PHP का, इसको इनिशियलाइज कर देना होगा जो फॉर्म में हम इको करा रहे हैं। तो $D$, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं खाली से। ये हो गया। अब हम इसके कोड में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इफ सेट लिखेंगे पोस्ट एस, तो ये चेक करेगा कि बटन प्रेस्ड है कि नहीं है। बटन प्रेस होने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं $_post D, जो डेट वाला पार्ट है वो नॉट इक्वल टू खाली है कि क्या है। अगर नॉट इक्वल टू खाली है तो इफ में जाएगा, नहीं तो एल्स में जाएगा। एल्स में हम लोग, अब इसका मतलब क्या है कि यूज़र ने कोई डेट डाला हुआ नहीं है, तो ये एल्स पार्ट में चला गया। एल्स पार्ट में हम लोग DR जो इको करा रहे हैं वहाँ पे लिख देते हैं एंटर एनी डेट। तो इतना पार्ट को पहले हम लोग चेक करते हैं। हम मान लीजिए डायरेक्ट सबमिट कर रहे हैं तो एंटर एनी डेट बता रहा है। अब कोई भी आगे पीछे का डेट फिलहाल सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो पहला चीज़ तो हमारा हो गया कि मान लीजिए यूज़र डेट डालता ही नहीं है। अब इन केस मान लीजिए यूज़र डेट डालता है तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले $D इक्वल्स टू $_post, ये डेट इनपुट हमने ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग अब जो डेट इनपुट लिया हुआ है उसका ईयर मंथ और ये अलग अलग निकालेंगे। पर ये अलग अलग निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको डेट फंक्शन में एक एक पैरामीटर निकालेंगे। पर ये तभी निकलेगा जब हमारा ये जो इनपुट वाला पार्ट है ये हमारा डेट स्ट्रिंग फॉर्मेट से डेट फॉर्मेट में चेंज होगा। तो हम लोग डेट फंक्शन में y लिखेंगे, फिर str टू टाइम फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड इसके अंदर हम लोग जो डेट इनपुट कराया हुआ है इसको ले लेंगे। तो एक बार इसको इको करा के हम लोग चेक कर लेते हैं कि मेरा ईयर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पेज रीलोड करते हैं और हम मान लीजिए एक तारीख लेते हैं, सबमिट करते हैं। तो ईयर मेरे को मिल रहा है 1970 के पहले का नहीं आएगा। तो ये ईयर मेरे को डालने पे मिल रहा है। ये क्या किया हमने, ईयर स्ट्रिंग टू टाइम फॉर्मेट से इसको डेट फॉर्मेट में चेंज किया और डेट फंक्शन में से उसका ईयर एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इसी तरीके से ये हमारा हो गया एंटर्ड ईयर, देन एंटर्ड मंथ हम लोग ले लेते हैं। तो एंटर्ड मंथ के लिए क्या करना होगा, y के जगह पे हम लोग m डाल लेंगे, ये एक दूसरे वेरिएबल में ले लेते हैं। देन हम लोग एंटर्ड डेट लेते हैं। तो ये आ जाएगा एंटर्ड डेट। अब हम लोग इसको डेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा $E डेज। तो डेज में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ईयर है, तो मान लीजिए ईयर 221 मिला है तो 221 -1 करेंगे। -1 क्यों, क्योंकि वो साल का पूरा डेज ख़त्म नहीं हुआ है और इसको 365 कर लेंगे। तो उसके पहले के साल तक के सारे डेज हमको मिल गए। अब उसके पहले फिर हम लोग एंटर्ड मंथ किया, एंटर्ड मंथ -1 करेंगे। जैसे अभी मई का महीना है तो मई के महीने के पूरे डेज कवर नहीं हुए हैं, तो उसके पहले तक का लमसम हम लोग 30 कर लेंगे और फिर एंटर
एंटर डे हम लोग ले लेंगे, तो ये हमको जो एंटर किया हुआ डे है उसको कन्वर्ट कर देगा डेज में। अब ये हो गया एंटर किया हुआ डेट का। अब इसको हम लोग अब हम लोग सिस्टम का डेट लेंगे। तो सिस्टम के डेट के लिए हम लोग करेंगे, सिस्टम के डेट के ईयर मंथ ले लेंगे। तो सिस्टम ईयर सबसे पहले लेते हैं। सिस्टम ईयर क्या होगा, सिर्फ डेट कैपिटल वाई, तो ये हमको मिलेगा सिस्टम या करंट ईयर। फिर उसी तरीके से करंट मंथ, मंथ के लिए हम लोग डायरेक्ट डाल देंगे एम, फिर उसके लिए डेज, तो ये करंट डेट आ जाएगा। एंड फिर इसका भी उसी तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे सिस्टम डेज, मतलब आज ही जो सिस्टम का डेट आया है उसको हम लोग डेट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कितना दिन होता है उसको कन्वर्ट करेंगे। तो सिस्टम ईयर -1 इंटू 365 प्लस सिस्टम, वेरिएबल का नाम यहाँ चेंज कर लेते हैं, फिर सिस्टम मंथ -1 इंटू 30 प्लस सिस्टम डेट। तो ये लमसम मेरा दोनों कन्वर्ट हो गया। अब दोनों का हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डॉलर डिफरेंस में अब ध्यान क्या देना होगा कि हमने चूज किया हुआ है कैलकुलेट करने का बुकिंग का। तो बुकिंग का डेट का मतलब क्या हो गया, एंटर डेट बड़ा होना चाहिए, सिस्टम डेट छोटा होना चाहिए, मतलब बुकिंग हमारे फ्यूचर डेट का होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, हम लोग का सबसे पहले एंटर डेट बड़ा होगा तो ई डेज माइनस डॉलर सिस्टम डेज। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग करेंगे कि डॉलर DIFF ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए पहला चीज, क्योंकि एंटर्ड किया हुआ डेट बड़ा होगा, एंड 30 डेज के अंदर का होना चाहिए, इसलिए DIFF हमारा लेस देन इक्वल्स टू 30 होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस 30 का होना चाहिए। तो इस केस में फिर हम लोग डॉलर DR में इको करा देंगे डेट ऑफ बुकिंग confirmed एंड वो हो जाएगा $D। एंड एल्स पार्ट में तब आएगा जब वो विदिन 30 डेज नहीं होगा। तो इस केस में $DR कर देंगे बुकिंग फॉर विदिन 30 डेज ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम लोग रीलोड करके चेक कर लेते हैं। मान लीजिए पास्ट का हमने डेट डाला तो ये बता रहा है बुकिंग फॉर विदिन 30 डेज, यहाँ लिख देते हैं चेक भी। अब मान लीजिए ये आगे का हमने डेट लिया तो ये लिखा है डेट कंफर्म, तो ये डेट कंफर्म कर दिया क्योंकि ये है। अब मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा आगे का ले लेते हैं तो अगेन ये फिर बता रहा है बुकिंग डेट विदिन 30 डेज। तो यहाँ 30 दिन के अंदर का करंट डेट के हिसाब से लिया जाएगा तो ही बुकिंग करेगा। तो इस तरीके से हम लोग डेट का वैलिडेशन कर सकते हैं। Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.